does Madrid play better without Mbappe? 50% yes, 50% no. Sometimes may be good, sometimes may be shit. I hope हम लोग को स्पर्स मिले. He was online, she was online. Ego won and Kerala Blasters lost again. Honestly speaking, I would say Chelsea will not even be in the top 6 at all. तुम क्या भांग खा के आई हो क्या? And there is a chance that Manchester United can take Aston Villa's third place also. इनसे बच के रहना पड़ेगा. लास्ट सीजन भी ये टॉप 8 में नहीं आए थे. नीचे से आए, लिवरपूल को नीचे से मारा और ऊपर चले गए. भाई. Do you think कि Bodo Glimt can go surprise and make it to the semi-finals? सिटी को हराया, एटलेटिको को हराया था. So they're not going to be easy to beat. 14 मिनट वो गोल गया, फट गए ना. बहुत जोर से भाई, मेरे को तो सब कुछ याद आ गया. आर्सेनल, आयाक्स, जो भी ट्रॉमा है एक साथ मेरे को उस मोमेंट में आ गया. लेकिन अगर वो आर्सेनल ये भी बॉटल कर जाए तो मतलब कभी भी आर्सेनल 10-20 सालों में जीतेगा ही नहीं प्रीमियर लीग. Who is the kit manufacturer for Bodo Glimt? स्टील, प्यूमा. Welcome back to Rivalry Room, everyone. Episode 24 already आ गया है. Season is chugging along. बहुत सारा डिस्कस करने के लिए है. चैंपियंस लीग, ISL, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल. बट उसके पहले इंट्रोड्यूस करते हैं पैनलिस्ट को यहाँ पे. कमिंग बैक टू द पैनलिस्ट मैड्रिड पंडित वेदांत, कैल्शियो वाले जिनका कोई काम नहीं है चैंपियंस लीग में, AC मिलानिस्ता चिंतन, और ऑब्वियसली हमारे इनसेन जतिन भाई यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स आवर अमेजिंग फैन पैनल एज ऑलवेज. बिफोर यू ऑल गो अहेड, प्लीज आप यहाँ पे घर पे देख रहे हैं, प्लीज लीव अ लाइक राइट नाउ, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC, वीडियो को हाइप कर देना, एंड योर अनपॉपुलर ओपिनियंस प्लीज लीव देम राइट नाउ. हमें बहुत मजा आता है डिस्कस करने के लिए. गाइज लेट्स बिगिन. भाई कैल्शियो ने फॉर्मिडेबल कमबैक किया है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लेग टू नाउ, बट फिर भी आउट हो गए. आपके वैलियंट चैंपियन निकले अटलांटा फ्रॉम ऑल ऑफ देम, ठीक है. इंटर मिलान बिटर स्वीट फॉर यू, बट कोएफिशिएंट की तो बिटर स्वीट ज्यादा है लग रहा है मुझे, बट यस यार बहुत ही थोड़े यार इंटर मिलान बाहर हुई है. मिलान फैन को कुछ नहीं होगी तो किसे होगी. प्लस बहुत सुनने को मिला लास्ट ईयर फाइनलिस्ट मतलब बहुत मजा आया वो हारने के बाद भी, और बहुत सुनने को मिला था वी आर द टॉर्च बेरर्स ऑफ द सेरिया एंड ऑल, तो वो थोड़ा अच्छा लगा. बट या एज अ सेरिया फैन इन जनरल, जो टीम से एक्सपेक्ट किया था उन्होंने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया, एंड जिनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबने लगा अटलांटा डॉर्टमुंड इज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, एंड 2-0 लगा नहीं वापस कम बैक करेंगे. बट अटलांटा जो यूरोपा लीग भी जीत चुके हैं पहले, उन्होंने दिखाया हाउ फुटबॉल इज टू बी प्लेड एंड व्हाट द अदर टीम्स शुड हैव फॉलोड. यस यूवेंटस का थोड़ा बुरा लगा बिकॉज अमेजिंग कमबैक. 11v11 तो शायद गो थ्रू कर लेते, बट द प्रॉब्लम वाज नॉट दिस, लाइक दे शुडंट हैव लॉस्ट 5-2 अवे. क्योंकि इटालियन टीम कंसीडिंग 5 गोल, लाइक अनथिंकेबल, अनहर्ड ऑफ. आई नो कि लास्ट सीजन 4 किए थे इंटर मिलान ने, बट फॉर यूवे टू कंसीड दैट मेनी 5 गोल इन यूरोप. Yeah, but so I think, and plus Juve conceding 5 was difficult, and let's not forget they were 2-1 up last leg में at half time, and क्या brain fade हो गया that they conceded 3 goals after that, 4 goals after that. So I think just 3-0 का जो narrative ही था, that comeback was anyways very difficult, but they did it. But ये spirit अगर 50% भी वो time लेके आते तो शायद draw निकाल देते हैं, because let's be honest, Galatasaray defensively are not that great. They have some aging players, so not justified. I know, of course, people are, oh my God, I think everyone is, oh, Juventus ने almost कर दिया. But it's not about this leg, right? It is about the previous leg. 5-2 होना ही नहीं चाहिए था. And I think when it comes to Inter, I'll be very brutal here. They took them very lightly. मुझे तो ऐसा लग रहा है, very lightly. DiMarco start नहीं किया था last game. He is the second highest assist maker, I think, in top 5 European leagues. And he didn't even start. I think यहाँ पे जो कोचेस थे इंटर मिलान में और जो प्लेयर्स थे उन्होंने देखा इन लोगों की इंस्टा स्टोरी, देखा यार ये तो बीच में चिल कर रहे हैं. Yeah, I think fans were more interested and worried. Actually, I know a lot of Inter fans who were worried कि Benfica चल जाती, Bodo Glimt नहीं, because of course the conditions are difficult. It's colder there, altitude का फर्क गिर जाता है, a lot of combination हो जाते हैं. Plus, Inter had just played Juventus a few days ago, so everything was again. So they rested. Like, how did you bench DiMarco? I don't understand. But then again, 2-0 deficit tha. They have beaten teams like Como, which play very attacking football. They have not lost a home leg
in the knockouts since 2011. So I think they thought कि हाँ San Siro में तो जीत ही लेंगे, but I would like to say here, ex-Milan player Jens Peter Haugen ने थोड़ा दिखा दिया. He played his best game for Milan in a Bodo Glimt jersey. And oh my God, like I think they should have converted a few chances in the first half, but no Lautaro, no Hakan. I again thought they took them lightly. मुझे ऐसा लगा. And this should be hurting Inter. Last year's finalist, 2 finals in 3 seasons, and they got kicked out to Bodo Glimt. But let's not take anything away from them. They're a fantastic team. They've been doing it to Serie A for a very long time. उन्होंने रोमा को 6-1 हराया था, लाजियो को हराया है, मिलान को almost हरा दिया था. So they are a formidable opponent, and it's not going to be easy for anyone because we saw ये season City को हराया, Atletico को हराया था. So they're not going to be easy to beat. Do you think कि Bodo Glimt can go surprise and make it to the semi-finals? Yeah, I think that coach Knudsen is a great. He's been there since 2018. उनका philosophy बहुत simple है. वो हार जीत की बात करते ही नहीं है. They said go out and play and have fun, and you saw that against all the teams. And they have a very formidable team actually. Berg करके उनका midfielder है. He's absolutely fantastic. And Hogg उनका जो center forward है, absolutely crazy. And they have this amazing unity. And Jens Peter Haugen मिलान के लिए खेला. He went to Germany. He went back to Bodo Glimt. So उनका core group काफी same रहा है. And you have to give it to the manager. He's been playing this football since मैं जो देख रहा हूँ actually 3-4 seasons है, because they've been facing Serie A teams quite often. And इनका एक mentality बहुत simple है. Of course they had a very bad start to the Champions League. Overwhelming था उनके लिए. But they don't change their approach, and which will be they're going to face City or Sporting. And trust me, they're going to go with the same approach, and they can ruffle some feathers. Thing with Bodo is that Norwegian League suspended है. So for the past 2-3 months, Norwegian League उनकी main local league नहीं आ रही है. So they have all the time in the world to prepare. I'm not taking anything away from them. Spectacular team, spectacular football. Obviously they defeated big teams there. कोई counter argument होगा कि आप इतना खेल रहे नहीं हो तो it's rusty coming into Champions League to play against the big teams. Yeah, but also tactically आपको prepare करने के लिए ज़्यादा time मिलता है. You can find the faults of Inter Milan or Man City, you know, the teams that they've defeated. तो ये सारी चीज़ें उनके एडवांटेज में भी प्ले कर सकती है, एंड वो करी है. इट शोज इन द रिजल्ट्स. बट अल्टीमेटली अगर हम ये बोल रहे हैं कि बोडो ग्लिम्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, आई थिंक इट इज अ बिट टू सून. यू नो, येस देव डिफीटेड बिग टीम्स, बट अगेन नॉर्वेजियन लीग जब वापस आ जाएगी तब देखना पड़ेगा क्या सीन होगा उनका. लाइक टू ऐड ऑन हिम, लाइक किसको, लेट्स बी रियल, किसको अंडरडॉग स्टोरी नहीं पसंद है? सबको पसंद है. लाइक एंड बोडो ग्लिम्ट की जो भी स्टोरी रही है, उनकी जो भी स्टेडियम है वहाँ पर, या फिर उनका जो एरिया है, इट्स मतलब उनका पूरा एरिया एक इतिहाद में फिट हो जाएगा. इतने ही लोग रहते हैं वहाँ पर. सो एक ऐसी टीम का यूसीएल में आके मतलब बड़े बड़े जायंट्स को हराना, एंड अगर सेमीफाइनल में चली भी जाए, मतलब यहाँ तक पहुँच गए हैं, इट्स अ बिग थिंग फॉर देम. और लास्ट कोई यूसीएल अंडरडॉग स्टोरी हमको याद आ रही है इतने सालों में? मोनाको थी लास्ट. नहीं, मुझे लेस्टर सिटी याद आ रही है. आयाक्स 2018-19 और डॉर्टमंड जब बट फाइनल में चली रिस्पेक्टफुली गई. आयाक्स बाय स्टैचर बहुत बड़ी क्लब है. हिस्टोरिकली आई वुड से लेस्टर सिटी जो आई थी जब जीती थी, लेस्टर के लिए सब पीछे पड़ गए थे. लेस्टर के देवर फॉर लेस्टर. और ये जो फॉर्मेट है ये तो फेवर भी नहीं कर रहा था छोटी टीम्स को. उसमें से अगर निकल के आ रहा है, इट्स अ बिग थिंग. And let's not forget, they are going to be facing either City or Sporting. अगर Sporting मिल गई, so that's going to be such an open tie that a Sporting or a Bodo Glimt will go forward. And I think it's just good for football in general, because you want to see all these small stories also. And let's not forget, they've beaten City once. Yeah. So you never know what can happen over there. I mean, जो भी न्यूट्रल फैंस होंगे, जो भी यूसीएल देख रहे होंगे, they would want a Sporting Bodo हाँ. fixture. And coming back to Inter Milan, भाई मेरे को बोलना है कि they sold their souls against Barcelona. Like against Barcelona, डेविल को बेच दिया. that team, मतलब वो परफॉर्मेंस कुछ अलग था. एंड आफ्टर दैट परफॉर्मेंसेस दे हैव लॉस्ट ऑल द ट्रॉफी. मतलब हर ट्रॉफी में जो खेल रहे हार रहे. सीरिया हार गए, उनके कप हार गए. एंड अगेन कमिंग बैक टू दिस चैंपियंस लीग, दे आर लूजिंग टू बोडो ग्लिम्ट. मतलब आई डोंट थिंक सो. मतलब वो इंटर मिलान ने जो बार्सिलोना के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद दे आर नॉट द सेम, आई थिंक सो. Well, I think Bodo Glimt can be the next Wolfsburg of 2016. With the way they are performing. See, I understand नॉर्वे में जाके परफॉर्म करना, एल्टीट्यूड और टेम्परेचर का ऊपर नीचे फर्क रहता है. बट when Bodo Glimt comes to your home, defeats you, it's basically like a shame to a big club. अगर नहीं हो रहे तो basically you can just go away from here. वैसा they made them feel like this. कैल्सियो से थोड़ा हट के आते हैं दो अदर प्राइम फिक्सचर्स पे. एक है डिफेंडिंग चैंपियंस पीएसजी, जो ऑलमोस्ट खुद की मतलब हो गई थी उनकी भी, बट वापस से मोनाको ने 2 रेड कार्ड गिफ्ट किए और बचा लिया.
उसके पहले वेदांत भाई आपके ऊपर आते हैं। ए, आपके ऊपर आते 14 मिनट वो गोल गया, फट गए ना। बहुत जोर से भाई, मेरे को तो सब कुछ याद आ गया। आर्सेनल, आयाक्स, जो भी ट्रॉमा है एक साथ मेरे को उस मोमेंट में आ गया। बट ऑरेलियन चुआमेनी रेस्क्यूड अस भाई। इट वाज अ क्रूज-एस्क गोल, इट वाज अ क्रूज-एस्क फिनिश, यू नो। एंड ऑल टुगेदर बेंफिका मैड्रिड मैच में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी दैट आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस से कुछ मैचेस निकाल सकते हो, बट इफ यू फेस मैन सिटी you're gone, it's done and dusted. And मैंने अपनी वीडियो में भी एक बात बोली थी that it's only going to get worse from here because you'll face tougher teams, more structured teams. And जब मैड्रिड का मैच कोई ज़्यादा structured टीम से होगा, it's game over for Real Madrid. Round of 16 and quarters. क्वेश्चन है आपसे, does Real Madrid play better without Mbappe? Again, आपने रियल सोसिएडाड और रियल बेटिस वाला मैच देखा, उसमें हम बेटर खेल रहे थे, बट फिर अगेन you've got Albacete yesterday to show. तो आप यहाँ पर सिर्फ एम्बापे के लिए नहीं बोल सकते। येस ही शुड बी क्रैशिंग इनसाइड द बॉक्स, येस ही इज अ स्ट्राइकर, ही नीड्स टू लर्न दैट वे, बट अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज मिडफील्ड, द प्रॉब्लम इज योर बिल्ड अप, एंड फॉर दैट यू नीड प्लेयर्स, बेटर बट प्लेयर्स। डज मैड्रिड प्ले बेटर विदाउट एम्बापे? आई जस्ट आंसर्ड 50% yes 50% नो, बिकॉज सर्टन मैचेस में आप देखते हो अगर कल गोंजालो गार्सिया अच्छा खेल लेता तो मे बी वी कुड हैव डन बेटर। ही वाज नॉट दैट इन्वॉल्वड इन द बिल्डअप इन माय ओपिनियन, गोंजालो गार्सिया। तो अगर जब वो रहता है ज़्यादा इन्वॉल्व बिल्डअप में तो यू सी अ मोर स्मूदर टीम। बट कल की मैच अगर आप देख लो तो पहले से सुपर चार्ज थी। मरीनियो नॉट अवेलेबल, द प्लेयर जो हु मस्ट नॉट बी नेम्ड उसको भी सस्पेंड कर दिया था। तो ऑब्वियसली बेनिफिका बहुत ही इमोशनली चार्ज होके आई थी। डू यू फील कि रियल मैड्रिड गॉट लकी बिकॉज बेनिफिका ज़्यादा ही सुपर चार्ज थी और फिर इमोशंस ने उनको डिप्लीट कर दिया एंड ऑफ द मैच तक? No, I don't think it was luck. Yes, we were not at 100%, but enough for Benfica. That is for sure. यहाँ पर मूरिन्यो ने भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे टू बेनफिका, बिकॉज अगर आप देखो पहले गोल में असेंसियो की गलती तो थी ही थी, बट रूडिगर वाज कंप्लीटली आउट ऑफ पोजीशन एंड प्लान यही था कि रूडिगर को बेट करो, गेट हिम आउट ऑफ पोजीशन, मेक अ रन इन बिहाइंड एंड देन स्कोर द गोल। तो यहाँ पर यही किया बेनफिका ने। ये सेम चीज़ बारसा भी करती है हमारे साथ बहुत ऑफनली इन मैचेस। एंड रूडिगर को आप आउट ऑफ पोजीशन ले आओ, यू कैन स्कोर अ गोल अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो बट शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गेन की बात करें, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गेन है जो है इमीडिएटली चैंपियंस लीग जीतना। उनको चाहिए ही नहीं कि आर्बुला को स्ट्रक्चर डाले, करेक्ट? चैंपियंस लीग जीतना आई डोंट थिंक सो, हम वो एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। रियल मैड्रिड ऑलवेज, फैंस तो ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं नो मैटर व्हाट। That is true, but ultimately even in the seasons that we won it, there was cohesion, there was unity. यहाँ पर ये सीजन कितनी बात हुई है कि हमारी स्क्वाड में वो यूनिटी नहीं है। अब आर्बेलो के अंडर हमें वो धीरे धीरे दिख रही है, बट फिर इंजरीज भी हमको हैं एंड अल्टीमेटली नथिंग इज परफेक्टली वर्किंग आउट फॉर अस एट द मोमेंट। तो रियलिस्टिकली ला लीगा पे फोकस करो। येस, ट्राई टू गो एज डीप एज यू कैन इन द चैंपियंस लीग। बर्नाबेउ फैक्टर ऑब्वियसली प्ले करेगा ही करेगा, मैड्रिड कैन डू एनीथिंग, वो सारी चीज़ें ट्रू हैं, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग ला लीगा इज आवर बेस्ट शॉट दिस सीजन एंड हमको उसी पे फोकस करना चाहिए। बट माय क्वेश्चन इज अगेन, ऑफ कोर्स आप रियल मैड्रिड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, wasn't that why Xabi Alonso was hired also? That Again, that is what my point is. Again, was it too early to sack him? Because I know Real Madrid के expectations एक अलग level का होता है, उनको result आज चाहिए, but Xabi Alonso was hired for a reason to get that structure. So if the players are revolting in that system, so मतलब I think Perez, मतलब I think मेरे को तो ऐसा लग रहा था sacking was too soon because कुछ ना कुछ कर लेती, स्ट्रक्चर आ जाता तो ऐसे, as you said against Arsenal, आर्टेटा स्ट्रक्चर लेके आता है, so you can counter that with a Xabi Alonso system, और जो वो करता है, he would have gotten something out. I think the way you won the first El Clasico was quite fantastic. It was amazing. So I think कुछ Arbeloa, I know plus minus, लेकिन मेरे को बाद में वही आता है कि Xabi Alonso should have been there then. I mean, it wasn't early, it was wrong. Yeah. It was wrong and it was early. The fact that Xabi Alonso को जिस तरीके से निकाला गया, it was not because उसका structure work नहीं कर रहा था. It was also because team की unity पूरी तरीके से जा चुकी थी. It was all about Vinicius versus Xabi Alonso, फिर बीच में Mbappe versus Xabi Alonso. It was all of that talking point. तो बहुत negativity formulate हो गई थी locker room में. And plus मेरे को तो हमेशा ये लग रहा है Mbappe का टॉपिक आता है, 20-25 गोल मार रहा है, मतलब कोई भी टीम में अगर 20-25 गोल मार लेगा, वो तो मतलब गार्लैंड पहना के उसको पिच पे रखेंगे, but that's what it is right now. Before we move ahead from the Champions League, we have to touch upon reigning champions PSG. लास्ट ईयर की तरह लग रहा नहीं है जतिन भाई कि मतलब पिट के निकलने वाले थे और फिर जाके जीत गए, वैसा ही लग रहा है। लास्ट सीजन भी ऐसे ही किया था इन्होंने भाई, ये बहुत खतरनाक टीम है, इनसे बच के रहना पड़ेगा। लास्ट सीजन भी ये टॉप 8 में नहीं आए थे, नीचे से आए, लिवरपूल को नीचे से मारा और ऊपर चले गए। तो भाई इनसे ये साल भी यही करने वाले। जो भी है PSG
मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाके उन्हें को डिफिकल्टीज होने वाली है। वो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं भाई कि ये यहाँ पर खेलेगा वहाँ पर खेलेगा, देखते हैं। एंड जैसे ही उनका बिजनेस एंड आता है वो भाई चालू हो जाते हैं, अपने सब स्ट्रक्चर आ जाता है उनके पास, डेम्बेले चालू हो जाता है मैं वही बोला, और अचानक से। डेम्बेले को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं हाँ, अभी के वो लिए। प्रोटेक्ट करके बैठे हैं अभी भी। सो डेम्बेले अभी हो जाएगा, डेज़िरे डुए इतना कुछ देखने तो मिल रहा नहीं है, तो बट फिर वो भी आ जाएगा फॉर्म में। सो इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट कि पीएसजी एक करेक्ट टाइम पे अपना फॉर्म पिकअप करे, जो पिछले सीजन जैसे किया था। एंड जैसे 10 गेम की विनिंग स्ट्रिक थी उनकी, भाई जल्दी जाए और यूसीएल जीत जाए। बट इस सीजन डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे टीम्स है जो यूसीएल के पीछे पड़े होंगे और जो मतलब आगे चली गई है। पीएसजी मेरे हिसाब से आज तक वही वाले लूप में कि पिछले सीजन जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कुछ अपग्रेड मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं हुए वो इन एज कंपैरिजन टू आर्सेनल और बायर्न। सो आई थिंक सो यूसीएल मतलब पीएसजी कैन गो डीप, मे बी फाइनल्स तक भी चले जाए वापस से, बट इस साल जीतना तो मुश्किल है। आई एम बेटिंग ऑन आर्सेनल और बायर्न। और बट इस बार तुलना में भी। लास्ट ईयर से अगर लास्ट सीजन से कंपेयर करेंगे तो इस बार सारी टीम्स की थोड़ी टूटी फूटी लग रही है। टूटी फूटी एज इन की डिप में। लास्ट ईयर लिवरपूल राउंड ऑफ 16 में निकल गए बट वो लोग अच्छा खेल रहे थे, एंड बारसा अच्छे फॉर्म में थी। सिटी मैड्रिड लास्ट ईयर भी थोड़ा ऐसा डिप में ही थे, बट लास्ट ईयर 4-5 टीम से इस बार आर्सेनल एक अच्छा खेल रही है, वो भी अभी हिल गई है थोड़े टाइम से, एंड बायर्न खेल रही है। बाकी कौन सी टीम ऐसा लग रहा है कि हाँ हम लोग आर्सेनल प्रीमियर लीग में हिली है, चैंपियंस लीग में नहीं। हाँ हाँ वही मैच ही नहीं हुआ ना थोड़े टाइम से, बट टेबल टॉपर से ठीक आर्सेनल और बायर्न। आर्सेनल बायर्न के अलावा कौन सी टीम लग रही है कि हाँ ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है कि इनको हराना बहुत डिफिकल्ट है। सिटी का भी फॉर्म में आ गई तो आ गई वैसा है, तो देखा जाए तो सारी टीम से टूटे फूटे हैं, तो ऐसा रूल आउट नहीं कर सकते पीएसजी को। पता नहीं नहीं वही क्या तो हो बोला, जाए, मैं वही। रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ वो तो जा सकते हैं ऑब्वियसली, बट मैं बोल रहा हूँ अपग्रेड नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। ऑब्वियसली चेंजेस किए होंगे लुइस एनरिके ने, हम लीग देखते तो है नहीं। आई थिंक मतलब रियलिस्टिकली पीएसजी सेमीफाइनल्स तो मेक कर ही रही है। आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन हम पीएसजी से रख सकते हैं। अगर आप मोनाको क्योंकि आप ड्रॉस की बात करें को पीएसजी चेल्सी हो सकती है या पीएसजी बारसा हो सकती पीएसजी है। बारसा है भाई, जैसे मैड्रिड सिटी होती है वैसे पीएसजी। अरे भाई इनको धंधा पानी चलाना है, ये कराएंगे बारसा पीएसजी। अरे नहीं और हमारे पीएसजी बारसा नहीं होएगा क्योंकि पीएसजी के पास कुछ तो चिट है यूएफए के साथ, है ना, तो उनको फिक्सचर अगर डिफिकल्ट मिलता भी है तो आगे जाके मिलेगा। आई थिंक इट्स पीएसजी जल्दी। भूलो मत, चेल्सी के पास अल्टीमेट चिप रहता है सबके ऊपर। Chelsea knockouts are a different team. So and Chelsea ने already हरा चुका है एक क्लब बार. वर्ल्ड कप 2025। And I think वो लुइस एनरिके जैसे बोल रहा है, people will. It's not that difficult now with the data and analysis and everything. It's easy to. कल last time उन्होंने बहुत fluid था उनका फुटबॉल. टीम बैठ के डिसाइड कर लेगी क्या होने वाला है. ड्रॉस तो शायद निकलेंगे कल, तो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बट यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड का नंबर आ सकता है और हमारे पास यहाँ पे एक फ़ैन है। फर्स्टली आपको क्या लग रहा है कि आप कितना प्रोग्रेस कर पाएंगे एंड आपकी आइडियल अपोनेंट कौन सी है? इंग्लिश अपोनेंट लगते हैं होप हम लोग को स्पर्स मिले बिकॉज भाई ट्रस्ट मी, यूनाइटेड फैन बैठा है वहाँ पे, कुछ भरोसा नहीं है वो टीम का। बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी लिवरपूल को फेस किया है यही कंपटीशन में ये साल ही। भाई बट वो स्पर्स है। लेट हेडर खाया था वैन डाइक से, मतलब थोड़ा अनलकी था वो गेम। स्पर्स का बेटर चांसेस जीतने का, बट नेवर नो, अभी देखते कैसे है। भाई पर स्पर्स चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा खेल रही थी, प्लस द फैक्ट कि प्रीमियर लीग में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दे माइट नॉट बी इन इट, तो यहाँ पर दे विल गो ऑल आउट इन द चैंपियंस लीग, दे विल डू देयर एब्सोल्यूट बेस्ट, तो वो वांट टू फेस लिवरपूल। लाइन एक ही जो स्पर्स को डिफाइन करती है, दे आर स्पर्स। नो वो किलिनी का स्टेटमेंट था ना, It's the history of Tottenham. It's the history of Tottenham. मैं वही बोलो, आप श्योर हो यहाँ पे? क्योंकि स्पर्स से तो कुछ नहीं है, बट फिर भी समझो आप आए यहाँ पे, सो हैव टू आस्क यू, ये डिएगो सिमियोनी का लास्ट सीजन लग रहा है, क्या चैंपियंस लीग जीतने के बाद भी वो चला जाएगा? क्या लग रहा है आपको? हर सीजन ही लगता है लास्ट सीजन है कभी कभी। अभी देयर वाज अ स्पेकुलेशन कि फिलिपी लुइस आ सकता है बिकॉज ही इज़ करंटली कोचिंग फ्लामेंगो ब्राज़ील के इसमें, एंड ही इज़ वन अ ट्रॉफी ऑल्सो ओवर देयर। तो सम फैंस आर अनहैप्पी विद सिमियोनी, बट ही इज़ लाइक उसको निकालेंगे नहीं, थोड़ा डाउट होता ही है। बट आई फील कोपा डेल रे इफ ही विंस दिस सीजन, अभी बारसा के सामने 4-0 जीते हैं, एंड इट्स टफ कि कम बैक करेंगे और सेकेंड लेग में, एंड द अदर अपोनेंट कैन बी एथलेटिक बिल्बाओ और रियल सोसिएडाड फॉर द फाइनल। आई थिंक फाइनल जीत सकते हैं हम लोग, चांस है। ला लीगा तो टॉप 4 ही फिनिश करने का भी, एंड यूसीएल इट्स टफ, अभी देखते हैं। आई थिंक सिमियोनी विल स्टे ओनली। इसने यहाँ पे टॉटनहम का नाम छेड़ ही लिया है, तो लेट्स स्विच ट्रैक्स टू द प्रीमियर लीग। नॉर्थ लंदन डार्बी जस्ट हो गई यहाँ पे, ऑब्वियसली आर्सेनल तो धजा उड़ा दी नॉर्थ लंदन में उनकी। क्या लग रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक इज गोना शेप अप दिस सीजन यार? First of all, best time to play Spurs, best time to beat them because जो confidence जो हिल गया था वो वापस आएगा.
completely. मतलब there is a एक मजा रहता है to beat your opponent and especially your opponent is your biggest rival, you know, and there are chances they finish above Tottenham, seal हो जाएगा, like, and it's already kind of sealed, but it is something which Arsenal needed so badly because Champions League में जतिन said उनका रन अच्छा था, बीच में थोड़े हिल गए थे because they're keeping an eye on City. And I still feel I'm very confident यानी कि ये निकाल देंगे इस सीजन because City are also not the City which जो rampaging run पे जा रहे हैं. न्यूकासल के सामने भी फेमस लास्ट वर्ड्स। यार आई थिंक एनी ये निकाल देगी आर्सेनल बिकॉज सिटी मेरे को लग रहा है कि यस आर्सेनल इज कीपिंग एन आई ऑन देम बट आर्सेनल का स्क्वाड कंप्लीट मुझे लग रहा है प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स इन यूरोप. यस थोड़े बिलीफ में फर्क आ रहा है बिकॉज 2 सीजन ऐसे हुए हैं उनके कि दे वर देयर एंड दे मिस्ड इट. But I think they're going to do it, and I think they're going to win one of the big trophies. They might go win a Premier League or they might win the Champions League. I'm not talking about the Mickey Mouse Cups. बट यहाँ पे आपने चैंपियंस लीग की बात की, सिटी और आर्सेनल का भी फिक्सचर हो सकता है यहाँ पे, जैसे कारबाओ कप, चैंपियंस लीग 2 लेग और उनका लीग का फिक्सचर, तो 4 गेम हो सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 3 वीक. And I think we saw that very similar thing happened with Liverpool and City का भी देखा था, and City ended up winning the league and Liverpool ended up winning the Champions League. But here I think वो हो जाएगा and I think that should happen because if they want to win the Premier League, when they place the second leg खेलेंगे उनका जो Premier League का गेम है, by the time एक Champions League का फिक्सचर हो जाएगा उनका. So when you play 2 games against City, I think एक calmness मिल जाएगा and Pep needs people forget. Pep को सिर्फ जीतना है against Arteta, but Arteta does not need to win. He needs to get a positive result. A draw भी चल जाएगा. And win your rest of the games. And I think people forget City are also थोड़ी हिल रही है. They can drop points against a smaller team. So I think Arsenal fans need to be a little calm. But the pressure is on Arsenal, like Pressure. everything to lose. Yeah, they got, but then again I feel they have the team to do it this season. But I think Arsenal जितना भी फंबल किया इस सीजन इट्स नॉट बिकॉज वो टैक्टिक्स या फिर कुछ ये है. द ओनली थिंग कि उनको डर था कि मतलब उनका पूरा फोकस सिटी पे था मेरे हिसाब से उस टाइम पे. द काइंड ऑफ सीजन्स दे हैड उसके पीछे भी सिटी ने, जैसे चिंतन भाई ने बोला, सिटी पीछे से आयरन लेके गई. इस सीजन भी सिर्फ अगर सिटी अपना ये वाला मैच जीत जाती है तो सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सिटी वाला की प्रेशर वाला, शुड फोकस ऑन देयर गेम्स एंड दे आर गुड टू गो भाई. देन मैं एक पॉइंट में बस आपके इस पे ऐड करूंगा. एज यू सेड कि आर्सेनल इवन इफ दे गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट वर्सेस सिटी व्हिच इज इवन अ ड्रॉ, दैट विल आई थिंक सो बी इनफ फॉर देम टू सिक्योर द लीग. मतलब वो हो सकता है, बट व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज द विनर ऑफ दैट गेम विल टेक द प्रीमियर लीग. बिकॉज वॉट वीव सीन इज आर्सेनल वो क्रूजिंग एट अ 9 पॉइंट लीड. 9 पॉइंट से वो अभी जाके 2 पॉइंट पे आई है. एंड देन वी आर फॉरगेटिंग द शेड्यूल एज वेल. बोथ द टीम्स हैव शेड्यूल. ऑब्वियसली आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि सिटी आर नॉट इन देयर बेस्ट फॉर्म, बट आई थिंक सो द विनर ऑफ दैट गेम विल हैव द कॉन्फिडेंस टू गो एंड सिक्योर द लीग. उसके पहले कैराबाओ कप है तो मेरे को लगा जो जीतेगा वो कैराबाओ कप आल्सो विल गेट दैट मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, जस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस कि आपके ओपोनेंट के गर्दन पे मतलब पैर रखा है. But if I am Arteta, I'll be very happy. One thing is, if you saw the previous game, the first game, of course, he made Pep play the way he plays. So Pep, मतलब कभी हमने पेप ने ऐसा खेलते देखा नहीं यार, इतना डिफेंसिव अप्रोच. जैसे आर्टेटा ने अपने आप को चेंज किया है, सेम पेप ने भी अपने आप को चेंज किया. दिस सीजन मे बी समथिंग डिफरेंट किया है पेप ने. सो ही इज ऑल्सो लाइक कि जितना मुझे भी जितना वाट ऑफ फुटबॉल, आई जस्ट वांट टू विन दिस सीजन, क्योंकि उसका मे बी कपल ऑफ सीजन, 1 मोर सीजन और मे बी दिस इज द लास्ट सीजन. इसके बाद एक नेशनल टीम वाला होगा. ही वांट्स टू विन समथिंग विद सिटी टू लाइक एंड हिज ग्लोरियस करियर देयर. ऑल्सो चिंतन भाई, स्पीकिंग ऑफ आर्टेटा, 2 सीज़न पहले इतिहाद पे आर्टेटा जस्ट ड्रॉ खेलने आया था और रॉड्री ने टाइटल जीतने के बाद एक फेमस लाइन बोली थी कि दे केम हियर टू प्ले फॉर अ ड्रॉ, और तभी वी नीडेड दैट मेंटालिटी टू शिफ्ट गियर्स एंड दैट्स हाउ दे वन द टाइटल. इफ आर्सेनल वांट्स टू विन द टाइटल दे हैव टू बीट मैनचेस्टर सिटी एट एतिहाद. मतलब अगर ड्रॉ मेंटालिटी लेके जाओगे तो बॉटल होगा ही 110%. क्विक प्रेडिक्शंस क्या लग रहा है कि चेल्सी को अपना टॉप 4 रेस भी बहुत प्यारा है. टॉप 4 मैंने बोला, देखो यूनाइटेड फैन हंस रहा है, वो बहुत खुश है, तो पूरा टॉप 4 का भी राउंड अप करते हैं. बट क्या लग रहा है इमीडिएटली आर्सेनल चेल्सी? I think Arsenal is taking this because I think they have a number on Chelsea. I think they might take this. And if my thing is, if they go Spurs और Chelsea को जीत गए, their confidence will back. वो भूल जाएंगे Brentford and Wolves. So I think Arsenal के सामने तो definitely I am keeping Arsenal winning the match. It will be a close game. It's at Emirates if I'm not wrong. तो it will be a close game. 2-1 या 3-1 की कुछ score line होगी where Arsenal will take it. But वहाँ से obviously down तो जाएगा ही Chelsea का ये season. So I'm a bit pessimistic about Chelsea at the moment. I think they will be out of top 4.
Honestly speaking, I would say Chelsea will not even be in the top 6 at all. हाँ तो आपको लग रहा है विला 6 ले लेगी? Aston Villa आज it's already on top. They're already there. Chelsea नहीं आएगा ऊपर because the fixtures जो आने वाला है उनका it is a difficult fixtures. They will be facing Arsenal, City, United, and United right now is screwing things up for each and every team. But Stamford Bridge पे मैच है वो, यूनाइटेड का रिकॉर्ड It doesn't matter. ग्रेट नहीं है. It doesn't matter, Annie. Match किधर भी हो. The thing is, if you know how to play a proper ball game, that's enough. You can take any team. तो तू बोल रहा है कि ब्रेंटफोर्ड 6th आएगी, विला अभी भी टॉप 6 में रहेगी और चेल्सी 7th या 8th जाएगी. Exactly. भाई चेल्सी फैंस पीछे पड़ने वाले तेरे चैट. भाई लेकिन भरोसा नहीं, एक चैंपियंस लीग भी जीत सकती है. हाँ वही है, चेल्सी ना 8th 9th होके चैंपियंस लीग जीत जाए. And one point that I want to make over here is if Chelsea, if at all they want to finish 4th or 5th, I think so this is their last chance. Because if Arsenal take this game, then practically it will be very difficult for Chelsea to compete. Because Manchester United and Liverpool are playing better football than them. And there is a chance that Manchester United can take Aston Villa's 3rd place also. So I think so this is a game where, like, you know, where the 4th place or the 5th place will be decided. Because I don't think so Chelsea has played convincing football since defeating Barcelona back in November. They haven't turned up against teams like Leeds, Burnley, West Ham, कोई भी teams हो. Even if they've won by a scrappy goal या 2-0 से they've come back to 3-2 or something. In the League Cup against Arsenal, दोनों games वो लोग हार गए, eliminate हो गए. So if they want to take that 4th spot or that 5th spot, this is the game. Or else, as Placid said, there is a chance they might crash out of 6th थोड़ा नीचे हो जाएगा, but they might end up on 6th. यहाँ पे आपने जब भी बोला ना कि यूनाइटेड शायद 3rd ले सकते हैं, यूनाइटेड फैन यहाँ पे बहुत खुश है, तो आप यहाँ से आप ले लो, क्या यूनाइटेड टॉप 5 गारंटीड है कि अभी भी स्लिप अप हो सकता है? एंड यू थिंक यू कैन गो अप टू 3rd और इवन 2nd? रियलिस्टिकली बोलूँगा मैं, नॉट कीपिंग माई होप्स हाई, बट वी कैन प्रैक्टिकली फिनिश 3rd बिकॉज आई कैन सी एस्टन विला थोड़ा स्लिप अप होना स्टार्ट हो गया है. बहुत पहले बात हुई थी हमारी कि एस्टन विला के फिक्सचर्स अभी टाइट होंगे यूरोपा लीग के टाइम पे एंड दे डोंट हैव मैसिव स्क्वाड टू डील विथ. सो क्लियरली दे आर फटीग एंड वो दिख रहा है फटीग. दे बहुत डिस्टेंस था यूनाइटेड और एस्टन विला में और अभी सिर्फ 3 पॉइंट का डिफरेंस बचा है एंड वी विल प्ले एस्टन विला एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. एंड चेल्सी एंड लिवरपूल सब बाकी है. एंड लिवरपूल ऑल्सो. और ब्रेंटफोर्ड जो भी नीचे की सबको साथ खेलना है. हाँ, I think Carrick has done the difficult job of playing big teams and he has done pretty well. But actually मेरे ख्याल से टेस्ट अभी आएगा जब भी हम छोटी टीम्स को फेस करेंगे. क्या आपको लगता है शेस्को को अभी स्टार्ट करना चाहिए या जो कैरिक का बिलीफ सिस्टम है कि उसका स्टार्टिंग 11 जो है बेस्ट उससे स्टार्ट करे? नहीं, आई थिंक विनिंग टीम को नहीं छेड़ना चाहिए. तो अभी भी शेस्को सुपर सब ही आए. यस. अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैन यूनाइटेड का जो रन है अभी वो लोग तो मतलब सिर्फ प्रीमियर लीग ही खेल रहे हैं और कोई कंपटीशन नहीं है. तो ऐसा भी हो सकता है कि यू नेवर नो कि वो 2nd भी फिनिश करे, मैन सिटी 3rd आ जाए, एस्टन विला 4th आ जाए. तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन आर्सेनल मतलब जीत रहा है, प्रीमियर लीग जीत रहा है. लेकिन अगर वो आर्सेनल ये भी बॉटल कर जाए तो मतलब कभी भी आर्सेनल 10-20 सालों में जीतेगा ही नहीं प्रीमियर लीग. क्या हम चले गए आगर, बट आर्सेनल का नाम आता है, सब आर्सेनल को खींच के लेके आते हैं बीच में. टॉप 5 तो प्रीमियर लीग का बहुत ही खुला रहने वाला है. शायद लास्ट दिन तक टाइटल डिसाइड हो जाए, बट टॉप 5 विल गो ऑन टू द वेरी लास्ट मोमेंट आई थिंक ऑफ गेम वीक 38. लेट्स स्विच ट्रैक्स अभी टू ला लीगा, बट उसके पहले प्लीज यहाँ पे लाइक करना, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC एंड प्लीज हाइप. और अनपॉपुलर ओपिनियन तो आप लिख ही देंगे, बट फिर भी नहीं किया है तो लिख देना अभी. जतिन भाई, वेदांत भाई, probably one of the worst title run-ins ला लीगा में. Obviously, like एक ऐसी चीज है ना जिस पर एक मड्रिड में बारसा में अग्री कर सकता है. हाथ मिला सकते हैं ऐसे. हाथ धोना पड़ेगा बट फिर भी मैंने ऑलरेडी धो लिया. बट फिर भी लाइक क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा यार. पहले हम अच्छा चल रहे थे, बाद में ऐसी हमने बॉटलिंग की ना, मजा से देख के खुन्नस आया मेरे को कि इसको क्या करूं मैं, सब मारूं क्या नहीं. बैडी नहीं यार, मैं क्या ही बोलूं. चैंपियंस लीग हम लोग 10 साल से नहीं जीते तो उसकी आदत है. ला लीगा मतलब ला लीगा हम बॉटल नहीं करते. सो जैसे इन्होंने किया था गए सीजन. तुम भी टॉप पे थे भाई. फिर वैसे ही सीजन चालू है, मैं ऊपर तू ऊपर, मैं ऊपर तू ऊपर, मैं ऊपर, फिर एंड में जाके बार्सिलोना जीत जाएगी. फिर अगर नहीं जीती तो समझ जाना नहीं जीत जाएगी वो तो है, क्योंकि अभी सिचुएशंस दिख के आ रही है. मैड्रिड का जो भी सिचुएशन चल रही है, ना स्ट्रक्चर है ना फुटबॉल है, सिर्फ वाइब्स है. बट सीरियसली बात करूं यहाँ पे,
सच्ची लग रहा है कि एल क्लासिको जो जीतता है वो लीग जीतेगी? बैंटर असाइड वही है, जो एल क्लासिको जीतेगा वो लीग जीतेगा, क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर है। एटलेटिको मुझे दूर दूर तक इस सिनेरियो में दिख रही नहीं है, विलारियल भी नहीं आ रही है पास। एटलेटिको का फैन आ गया बेचारा यहाँ पे, आप ऐसे फैन आ गया, टीम नहीं आ रही है। Just one point, Annie, जैसे कि you said कि this may be a chance that El Clasico may be the decider of this year's league. I don't think so. It will go down up to the El Clasico because El Clasico is in 10th of May. We are sitting here in February, so it will come down to कि who maintains their form up until El Clasico. If Barcelona maintain, then they'll obviously have a lead. मतलब अभी तो 1 point है, it is as good as 0. So if going until May Barca एक lead strong बना लेती है, that is 4 points or more than 5 points, तो बारसा जीत जाएगी। बट लाइक व्हाट इफ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, एक ही पॉइंट का होगा तो मतलब जतिन भाई अभी कैसा है, 2.5 महीने के बाद वो मैच है, मतलब क्लोज टू 2.5 महीना हम बोल सकते हैं। अब 2.5 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है। चांसेस ये भी है कि हम लोग 3rd प्लेस पे भी चले जाए, यू नो, मतलब जस्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग, कुछ भी हो सकता है। बट मैं ओवरऑल जस्ट टू से कि वो गेम शायद डिसाइडर नहीं होगा क्योंकि उसको अभी काफ़ी टाइम है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक फैन पैनल और हमारे क्रिएटर्स मेंशन करना भूल गए, चैंपियंस लीग का यहाँ पे इंटरफेरेंस और ड्रॉस कैसे जाते हैं। बारसा पीएसजी आ गई तो क्या बारसा शायद पीएसजी से हार जाए एनरिके से, तो बारसा के पास फिर क्या ही बाकी होगा? कोपा डेल रे शायद नहीं हो और सिर्फ ला लीगा पे फोकस हो। वाइस वर्सा रियल मैड्रिड के भी फिक्सचर्स टफ हो सकते हैं यूसीएल में ये फॉर्म के साथ। तो आई थिंक ये बार शायद दोनों टीम्स को तू मैंने लीग करने के पहले चैंपियंस लीग में संभालना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा कि कौन जीतने वाला है, कौन हारेगा। यहाँ पे अनपॉपुलर ओपिनियन पे जाने से पहले एक यहाँ पे आईएसएल का डिस्कशन होना ही होना है, क्योंकि दैट्स द प्रॉमिस वी मेड यू। मुंबई सिटी ने केरला को हरा दिया, बड़ा मैच था वहाँ पे, 1-0 अवे इन केरला। मुंबई सिटी के फैन तो खुश ही है ऑब्वियसली, 2 विन हो गए यहाँ पे। देयर हैव बीन ड्रामास बट फाइनली ओडिशा ने अपना पहला होम मैच खेला। क्विकली योर द फैन पैनल, थोड़ा एक्साइटमेंट अभी बिल्ड हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया प्लस आईएसएल में। एक्सपेक्टेड विनर्स का कुछ सुंग आ रहा है अभी के टाइम है? एक्सपेक्टेड विनर्स यानी भाई तो मतलब सीजन के पहले ही मैंने बोल दिया था कि मोहन बगान टू गुड, मतलब इंडिया के सारे बेस्ट प्लेयर्स उन्होंने ऑलरेडी ले लिए हैं एंड दे आर प्लेइंग द सेम वे। बस ये बार थोड़ा वही है कि टॉप 4 टॉप 6 का रेस नहीं है फॉर सेमीफाइनल्स एनीथिंग। जो लीग जीतेगा हिल बी द विनर एंड जो लीग मतलब जो लास्ट रहेगा हिल गेट रेलिगेटेड। एंड मुंबई सिटी एंड केरला ब्लास्टर्स का जो राइवलरी मतलब चलते आ रहा था लास्ट सीजन, बहुत बड़ा राइवलरी हो गया था। क्या राइवलरी भाई, वन साइडेड है भाई, वन साइडेड है बिटवीन द फैंस जो ऑलरेडी हो गया था एंड वापस वही हो गया कि ही वाज ऑनलाइन शी वाज ऑनलाइन, ईगो वॉन एंड केरला ब्लास्टर्स लॉस्ट अगेन। तो रेलिगेशन के लिए मेरे को बोलना है कि मोहम्मदन एससी या फिर दिल्ली अदर, मतलब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा वो लोग रेलिगेट हो सकते हैं। एंड टाइटल के लिए आई थिंक सो मोहन बगान आर बहुत, मतलब उनकी टीम बहुत अच्छी है। ईस्ट बंगाल आर प्लेइंग रियली गुड, वो शॉकिंग है, मतलब ईस्ट बंगाल ने अच्छा खासा बना दिया टीम एंड दे कैन ऑल्सो मतलब वो लोग भी जीत सकते हैं। डर्बी के ऊपर ही है, डर्बी आने वाला है अप्रैल मई में, सो वो भी टाइटल डिसाइडर हो सकता है। या आई थिंक दिल्ली पता ही था, मतलब आई नो बहुत अच्छा हाइप क्रिएट किया था ऑफ कोर्स, बट या आउटसाइडर्स लग रहे हैं, मतलब दे आर लाइक यू नो, मतलब थोड़ा लग रहा है कि हम लोग किधर आ गए। ओवरवेलमिंग फिर से नई टीम है बट इट्स द न्यू टीम। ये तो हर सीजन होता रहता है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज हाउ द लीग इज सपोज टू बी। टॉप में जो फिनिश किया शुड बी द लीग टाइटल विनर्स। ये कप वप का 2 ट्रॉफी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है एंड फाइनली वी हैव रेलिगेशन। आई थिंक पब्लिक भूल रहे फाइनली आईएसएल इज रेलिगेशन, सो इट डज गिव यू दैट ड्राइव बिकॉज if people are not competing for the title, सब comfortably बैठ जाते, but if there is a relegation involved, so you have to fight for that. But I'm very positively surprised with Mumbai. I'm going to talk about Mumbai here. Very positively surprised. First of all, extremely happy the way the fans are turning up. I went for आप भी गए थे गेम करने? Yes, I also went. So happy the fans are turning up. I went with my son and he loved it. And again, this is what the vibe is, right? And this is where I feel, of course, Mohan Bagan are favorites because the fan culture is brilliant. And they, as Sagar said, माइल्स फेवरेट है। आई थिंक थोड़ा लीग जैसे डीप में जाएंगे दे विल क्रिएट दैट बफर, बट मुंबई विल बी देयर अराउंड बिकॉज एक अच्छी वाइब अच्छा क्रिएट हो चुका है। एक थोड़ी कंट्रोवर्सी बात है लेकिन यहाँ पे चर्चिल ब्रदर्स को लीग शुरू होने के बाद एआईएफएफ को घुसाना बीच में, 2 टीम सपोर्ट कर रही है, बाकी टीम भी सपोर्ट कर रही है बट नेक्स्ट सीजन के लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस यार? Yeah, come on, this is a joke. 2 games are up in the season. ये कैसे भी conversation, I am biased. Let's be very honest. I'll say it. I'm biased towards Churchill, of course, but you can't do it mid-season. But of course, everyone knows क्यों कर रही है. Everyone knows why is this happening because of course money offer हो रहा है, so they're ready to do it, and that is why the problem is.
Who's going to take सुपर us लीग serious? को इसलिए कौन सीरियसली लेगा अगर जो ये होते रहता है? पॉजिटिविटी यहाँ पे बात हुई है, आपकी बात हुई है, आपके बेटे को लेके गए स्टेडियम में, बट ये ऐसी चीजें मतलब इट गोज बैक 20-30 इयर्स. ये तो वही हुआ ना, मेरे पास ज्यादा पैसा है, चल मेरे को लीग खेलना है, आई वांट टू प्ले विद द बिग बॉयज. जैसे यू नो वो स्पॉइल्ड किड और उसके डैड बोलेंगे मेरे को टीम में खेलना है, पैसा देके उसको टीम में खिला दिया. ऐसा दिस इज नॉट डन. जो एक कल्चर क्रिएट करना है आपको, बॉल मेरा है, मुझे खेलने दो. exactly, but that culture won't happen, and even the two teams agreeing. I'm very surprised. How are you doing it this season? It is completely, actually if you go 10 years back, Annie, वो आई लीग बराबर चल रहा था. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स द हाइप जो नहीं था आईएसएल आने के बाद, बट दैट वाज गोइंग फाइन. देयर वाज अ कल्चर, फैन कल्चर था, सब बराबर चल रहा था. नाउ दिस इज बिकम अ जोक. रेलीगेशन हो रहा है, वी आर हैप्पी कि रेलीगेशन हो रहा है फाइनली. कुडोस इंटर काशी मेहनत से ऊपर आई ना. एग्जैक्टली एंड नाउ यू आर टेकिंग एक टीम ऐसे ही ऊपर आ जाएगी. और हमने डिसाइड किया ऑलरेडी कि 91 गेम का सीजन है. सडनली वो गेम्स कौन डिसाइड करेगा कि कैसे आप बढ़ाओगे, कैसे कम करोगे. और जैसे चिंतन भाई ने बोला, दो क्लब ने एग्री किया, मतलब कैसे एग्री कर रहे हो? आई यू सी इन माइंड कि अचानक बीच में घुसा दो एक क्लब और उससे मैचेस कराओ. See, मारो टपली एक. what my opinion about the फुटबॉल का मैंने ऐसा देखा है इन अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, द डायरेक्टर्स से कि भाई इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस. बहुत थोड़े क्लब्स के साथ ऐसा होता है कि वो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बनाते हैं. तो यहाँ पर क्लब्स को मैनेज करना है अपने आप को, अपनी टीम्स को, यू नो दे हैव टू गेट बेटर फॉर द नेक्स्ट सीजन विच इज टू फॉलो. सो आई अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई दे टेकिंग द मनी. इट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. हम पैशन से सोचते हैं, फैंस का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत मैटर करता है, बट यहाँ पर मुझे क्लब्स का भी एंगल समझ में आता है. इट्स रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. इसका मतलब ये नहीं कि अब फुटबॉल मतलब स्पोर्ट की इंटीग्रिटी से छेड़छाड़ करो. आई थिंक जस्ट सिंपली पॉइंट यहाँ पे सबका कि फाइनल लीग के लिए एक्साइटमेंट बिल्ड हुई है, फैंस आर टर्निंग अप, बात कर रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तो छेड़छाड़ मत करो. कोई अच्छा फाइनली हुआ है, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने दो. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द अनपॉपुलर ओपिनियंस जो आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के कमेंट्स में डाले थे. पहला ओपिनियन यहाँ पे है, एंटोन ग्रीजमैन वन यूरोपा कप, सुपर कप, वर्ल्ड कप एंड शुड हैव वन द बैलन डॉर अहेड ऑफ लुका मॉड्रिच इन 2018. ही इज सो अंडररेटेड. 2018 का जो था वर्ल्ड कप, he was the pioneer along with Pogba, Kante. Mbappe performed in a few games, like in the Argentina match. In the final, he scored 1 goal. But Griezmann won man of the match in most of the knockout matches against Croatia in the final. In the Europa Cup final, also he scored 2 goals against Lyon. And in the Super Cup final, also he played a very important role for Atletico. And Modric, I know he won the UCL, and carrying Croatia to the World Cup final is a very big and important achievement. But I feel Modric didn't deserve the Ballon d'Or. No disrespect to Luka Modric, he had a मतलब amazing World Cup campaign, but Antoine Griezmann had a better year. मतलब Europa Cup में भी in the semi-finals against Arsenal, he went there and scored 2 goals in Emirates, and then Super Cup में भी अच्छा किया था, and World Cup में भी he was like second, third best player in the World Cup completely. And मतलब overall season, मतलब वो season देखिए, Barcelona were behind him. See, what my take here on this is as a Madrid fan is because यहाँ पर देखो any of the 3 winners would have been fair, but यहाँ पर फिर आप लोग जो अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो that is based on goals. फिर उस हिसाब से तो मिडफील्डर्स कभी जीत ही नहीं सकते या फिर डिफेंडर्स भी जीत ही नहीं सकते. Yes, he scored important goals, there is no doubt about that. But the way मॉड्रिच ने इम्पैक्ट करी क्रोएशिया की परफॉर्मेंस को, यू नो एट टाइम्स इवन रेस्क्यूइंग. आई थिंक अर्जेंटीना के सामने क्रोएशिया के लिए गोल भी स्कोर किया, बहुत इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर मॉड्रिच ने भी बहुत की इंपॉर्टेंट मोमेंट्स दिए थे, इवन इन द चैंपियंस लीग टर्निंग अप फॉर रियल मैड्रिड. येस, रोनाल्डो स्कोर्ड द गोल्स, बेल स्कोर्ड द गोल्स, बट हु वाज क्रिएटिंग देम? इट वाज लुका मॉड्रिच. सो आई फील लाइक यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है, मतलब आई गेट इट. मैड्रिड यूसीएल की थी वो साल, तो ट्रॉफीज मैटर करती है कि ऐसा नहीं कि बिना ट्रॉफीज के तुम बैलन डोर जीत सकते हो. ट्रॉफीज का चाहता है पूरा. तो इफ़ मैड्रिड यूसीएल नहीं जीती होती तो बोल सकते ग्रीजमैन को दे सकते थे, बट आई पर्सनली फील कि यूसीएल एंड वर्ल्ड कप फाइनल्स एंड वर्ल्ड कप में प्ले आउट टूर्नामेंट था मॉड्रिच. एंड वो ये कि मेसी भी जो जीता वर्ल्ड कप प्ले आउट टूर्नामेंट था वो, तो बहुत बड़ा एज आया उसका विद द वर्ल्ड कप. इधर तो ये यूसीएल भी जीता. मूविंग ऑन टू आवर सेकंड ओपिनियन यहाँ पे, Man City's 4 in a row is the biggest achievement in club football. Madrid fans I know already चढ़ जाएंगे. चलो चालू कर दो. भाई दिस इज द वर्स्ट ओपिनियन आई एवर हर्ड. मतलब आई गेट इट कि हाँ भाई 4 बार प्रीमियर लीग जीतना इट्स नॉट इजी फीट. उसमें से आई थिंक यू नो सेंचुरियंस भी हुआ था उनका 1-2 साल पहले ही. और लिवरपूल तक्कड़ फाइट दे रही थी एवरी सीजन, 2 मतलब लास्ट गेम तक. और लिवरपूल तक्कड़ फाइट दे रही थी, बट मैड्रिड का 3-peat भाई, व्हेन हैज दैट एवर हैपेंड? एंड मैड्रिड ने मेजॉरिटी टाइम टफ कंपटीशन में, मतलब टफ ओपोनेंट्स ही फेस किए हैं कंपटीशन में. अच्छी बड़ी अचीवमेंट है, लाइक 4 लगातार जितना, इट्स लाइक अनथिंकेबल. जीत गए हैं, बट
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाउ मेनी पीपल रिमेंबर सिटी एज दैट वो आइकॉनिक टीम, फॉर्मिडेबल फोर्स? नन. लिवरपूल फैंस. या ओनली लिवरपूल फैंस और आर्सेनल फैंस फॉर दैट मैटर. अगर मैड्रिड की बात करो, त्रिपीट वाली, भाई त्रिपीट की टीम थी. बार्सिलोना की सिक्स ट्रिपल, भाई दरारा है. एसी मिलान की टीम वो 2005, भाई टीम्स वो आइकॉनिक टीम्स. वैसा सिटी का नहीं नाम लेता कोई, लाइक. And this is recency bias. बट आई थिंक पॉइंट वही है इसका कि अनपॉपुलर इसलिए कि कोई नाम लेना चाहिए. But Annie, this is recency bias. First of all, if you go to see, अभी सब लोग बोले कि बुंडेसलीगा तो बायर्न जीती है, लेकिन 10 times हो गए. It's still a big achievement. Juventus won 9 in a row. तब आपने जो बोला कि बायर्न ने जो किया है एंड यूवेंटस ने जो किया है वो भी इजी नहीं है. मतलब विनिंग 9 चैंपियनशिप्स, 10 चैंपियनशिप्स इन अ रो, फिर फॉर दैट मैटर फिर आप वो लीग में भी कर लो तो वो बड़ी बात है. बट आई थिंक सो ऑब्वियसली आई डोंट अग्री टू दिस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट सही तब होता जब अगर वो ऐसा लिखता कि मैनचेस्टर सिटी इज 4 in a row is the biggest achievement in Premier League history. Because Yeah, 100%. we are talking about the greatest league over here. और Premier League को 4 in a row जीतना बहुत मतलब I totally. so anyone is going to do that again. I totally, I 100% agree with you. My point is that this is not, my question is that this might not be the biggest league achievement also. Like if you compare to worldwide, like this might not be, so forget just club football. Like, three-peat is something different because world stage ek to, and you face so many different teams. And of course you face all, as he said, he's faced all the champions. And league mein kya hota hai, kabhi-kabhi it had become a two-horse race. It was, I know Liverpool were fighting there and Liverpool fans will feel disheartened कि यार हम लोग इतने close आके भी हार गए थे. But to be very honest, if you ask me, I feel some of the achievements Sir Alex Ferguson achieved with United. And जो United team जीती थी against Arsenal 8-2, अरे वो team का sheet देखो. उसमें if you win a league title, that is a bigger achievement than 4 in a row because Pep still had what he got. When you have Tom Cleverley win a Premier League title, okay, against a team which has Samir Nasri's and everything. So I don't even think this is the biggest. Yeah, 4 in a row is difficult. No team has done it in the Premier League. But even if you compare just league-wise, I still don't think this is the greatest Premier League achievement also. Adding to this statement, one of the bigger achievement of Manchester City is 115 charges. That has been the most bigger achievement than this, I feel. आप बोलो कमेंट्स में कि आप अग्री करते हो कि मैड्रिड का थ्री-पीट, मैन सिटी 4 in a row, या बायर्न म्यूनिक डोमिनेंस, सीरिया में यूवे डोमिनेंस, मिलान का डोमिनेंस आप जब से फुटबॉल देख रहे हो. एंड अगेन डोंट फॉरगेट नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपके ओपिनियंस अभी भी डाले नहीं है तो क्या कर रहे हो, डाल दो यहाँ पे. बट नाउ इट्स टाइम फॉर द राइवलरी फेस ऑफ. फिर से जो भी घर से देख रहा है आपके लिए रूल्स एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. यहाँ पे 4 राउंड है. सही जवाब दिया किसी ने तो इट्स 1 point. गलत जवाब के लिए नॉर्मली कोई नेगेटिव नहीं है. अगर जो पास किया 0.5 फॉर द राइट आंसर. पास गलत हुआ तो नो नेगेटिव्स. बोथ टीम्स गेट 3 passes ईच. किसी को भी पास कर सकते हो. नेगेटिव मार्क्स आते हैं जब भी स्टील गलत हुआ. स्टील मिलता है एक आपको और एक इनको. गलत स्टील -1 जो फैंस को बहुत ही हर्ट करे लास्ट 2-3 टाइम से. सही स्टील किया तो 2 point and you race ahead into the lead. Are you ready? Let's go. Are you ready? Vamos. Vedant, starting round 1 with you. Who is the kit manufacturer for Bodo Glimt? Steel. Puma. सही जवाब दे दिया. आप मेरा रिएक्शन देख लो, मुझे मेरा कट गई फिर से. बट वेल डन. सीधा यहाँ पे सुयोग बहुत रिलीव्ड है कि उनके ऊपर स्टील का प्रेशर नहीं है. वेल डन ओम, आपने डाल दिया है फैंस को लीड पे विद 2 points. क्रिएटर्स भाई की पतंग कट गई है. अभी आप बना सकते हो 3. केरला ब्लास्टर्स का निकनेम क्या है? मंजाबाड़ा. वो कंफ्यूजन हमेशा होता है. वो गलत जवाब है. द राइट आंसर इज टस्कर्स. ठीक है, ट्राई किया तो क्या अभी भी आप लीड पे हो. चिंतन ऑन टू यू. गेट ऑन टू द लीडर बोर्ड. Jesse Marsh is the manager of which national team? USA. Wrong. It's Pochettino's for USA. Jesse Marsh is Canada. AC Milan की तरह यहाँ पे इन्होंने भी हक दिया. Just left. अरे वो एक ही नॉर्थ अमेरिका. Anyway, यहाँ पे 0 points पे creators. The fans can make it 3 on to you. Which team plays their matches in the Allianz Stadium? पास. डील कर रहा तो मैं रेडी था पास के लिए. यूवेंटस.
सही जवाब दे दिया। ये बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि आलियांज 5 स्टेडियम से एसोसिएटेड है, बट द आलियांज स्टेडियम ऑफिशियल नाम हुआ यूवेंटस का स्टेडियम का। वेल डन बाय द फैन स्ट्रेटेजिकली। मिलानिस्टा को ब्लॉक कर दिया। दे आर नाउ ऑन 2.5 विद अ पास एंड स्टील डन। व्हाट इज मार्कस रैशफोर्ड्स जर्सी नंबर फॉर बार्सिलोना? 12. मार्कस रैशफोर्ड का जर्सी नंबर 14 है, लाइक ऑनरी। यहाँ पे आप रहते हैं 0 at the end of round 1 for you. Fans, you can make it 3.5. Only 3 players have won the Serie A, Premier League and La Liga. Danilo, Cristiano Ronaldo and... Pass. Cannavaro. Right answer is Brahim Diaz. सब्स्टिट्यूट्स को सबको भूल जाते हैं। डानिलो भी पार्ट सब्स्टिट्यूट था सिटी के अंदर when they won it. The fans have lost 2 passes but they are in the lead of 2.5. Round 2 starting with you, Vedant. Who was the jersey sponsor for AC Milan before Emirates? Pass. Opel. इतना confusion और doubt चिंतन भाई के दिमाग में, but he is right. Yeah. 0.5. Finally off 0 but on to 0.5. एक पास यूज हुआ यहाँ पे. Fans can still move on to 3.5. Which was the last year Arsenal won the Premier League? Pass. You were going to steal it. Yeah, He said pass बोल I दिया. said it, यार. नहीं पास बोल. 2004. 3 पास खत्म हो गए, but that was the right answer. They have moved on to 3 points. But अभी no passes, no steal. In the lead 3 points. Creators on 0.5. 2 पास और स्टील बाकी है. Who has scored the fastest goal for AC Milan? Rafa Leao. उसी स्पीड में सही जवाब दे दिया. Yes. 1.5 and now they are into the race finally. शायद AC Milan लीग ना जीते but आज आप जीत सकते हो. रेस सैफ अली खान की. In the 24-25 season, which keeper kept the most clean sheets in La Liga? Oblak. सही जवाब दे दिया. And they have moved on to 4 full points. The creators are on 1.5. You can make it 2.5. Who is the only Brazilian club captain in the history of Juventus? Try करता हूँ. बोल दे. नहीं पता तो बोल. Alexandro. Tough. Danilo is the answer. He's. The fans can make it 5. The creators remain on 1.5. Which keeper for Barcelona had the longest period without conceding a goal across multiple competitions? Minutes के हिसाब से, not number of clean sheets. Victor Valdez. He got it right. आज फैंस का नंबर फाइनली लग रहा है आ गया है बिकॉज दैट वॉज एन अमेजिंग गेस. द फैंस आर नाउ ऑन 5 पॉइंट्स. क्रिएटर्स है 1.5 पे. 2 राउंड खत्म हो चुके हैं. सरप्राइज आज दोनों साइड के लिए है. आज का 3rd राउंड इज नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन आंसर. इट इज ट्रू और फॉल्स ओनली. थोड़ा स्पाइसी बनाते ना यहाँ पे. रेडी? Spain won World Cup 2010 scoring only 8 goals. True. सही जवाब. Nice. Lack of clapping from the fans. You can understand कि उनकी थोड़ी फट रही है यहाँ पे, but they have moved on to 2.5 और अभी भी 2 पास बाकी है यहाँ पे. And also Steal. Gary Lineker only got 1 yellow card across his career. Steal. False. 0 yellow cards. सही जवाब. सही स्टील. Yes. Come on. सही स्टील किया. सही जवाब दिया. They have now moved on to 4.5 and the fans are on 5. Come back. Remontada. Chintan, on to you to get the lead. Mario Balotelli has only 2 assists across his entire Man City career. False. He has only 1 assist. Yes. Aguero 1. सही जवाब दे दिया और अभी क्रिएटर्स चले गए आगे. 5.5 और the fans are on 5. Patrice Evra is the only player to lose 3 UCL finals to the same team. True. Correct answer. He lost 3 UCL finals to Barcelona. 2 बार Manchester United और 1 बार Juventus. The fans are on 6 points. The creators are on 5.5.
Jatin bhai, on to you, true or false? Manchester United have never lost any game, home or away, leading at halftime since 1984. False. That's the right answer! Let's go! I said any game, home or away, the record is only at home. They are now on 6.5. आ जाओ ऊपर. Round 3 end वहां पे with you. Only one English manager has ever won the Premier League. फॉल्स. सही जवाब दे दिया वहां पे. 0 English managers have won the Premier League. Well done. Round 3 खत्म हो गया है. It is got very interesting, very tight. They are on 7 points. You're on 6.5. अब normal question answer बाकी है और 2 passes the creators have. It's very tough. But yeah. How many Italian clubs did Patrick Vieira play for? Pass. 3. सही जवाब, सही पास. Scores are level. The level. The scores are level. एक पास लेकिन उनके पास बाकी है. It is now 7 and 7. इनकी सबकी फट गई है. भाई गर्मी हो गई यहाँ पे. एसी चालू कर दो. My God, this is going to be very interesting. आप घर पे actually मैं बोल रहा हूँ, this is one of the best we've had so far. On to you, आज के नए क्लच. Ederson, Bernardo Silva, John Stones, Phil Foden, and one more player have won 18 trophies for Man City. KDB. KDB ज्यादा जीता है. The right answer is Kyle Walker. On to you. Which player from the United Kingdom has won the La Liga more than 2 times? Gary Lineker. The right answer is Gareth Bale. अरे हाँ 2022 में वेल्श क्वालिफाई होता है ना, इसलिए यूके बोला. रियल मैड्रिड क्या कर रहे हो यहाँ पे? They remain on 7. which is the only Asian national team to win their World Cup group 2 times. Japan. सही जवाब दे दिया. क्लच आ गए. क्लच आ गए. क्लच फाइनली 8 पॉइंट पे पहुंच गए यहाँ पे. अगर जो जतिन भाई ने आंसर नहीं किया then the fans have won it. अभी पास का भी कोई पॉइंट नहीं है. Which team did Matteo Darmian join Inter Milan from? AC Milan. गलत गैस लिया और यहाँ पे चिंतन भाई का चेहरा देखो. The fans have won it. The right answer is Parma. United से Parma, Parma से Inter Milan on loan and then completed. बहुत टाइम के बाद फैंस जीत गए 8-7. एंड अगर जो आप घर पे पहली बार देख रहे हो यहाँ पे सीधा स्किप किया है, ट्रू और फॉल्स में तो बहुत मजा आया है. फैंस वेल डन. ओवरऑल लीडरबोर्ड पे अभी भी क्रिएटर्स लीड कर रहे हैं यहाँ पे 14-11. दैट वाज एपिसोड 24 ऑफ द राइवलरी रूम. अगर जो आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC. हाइप द वीडियो. Spotify listeners, please let us know how you think about this episode as well. What do you think about it? And again, unpopular opinion अगर जो आपने नहीं डाला है तो अभी डाल देना. You still have time. Until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game on FC.